ठीक है गाइज, मैं कह रहा था सिनेरियो कि हमें किस डेटा को रखना चाहिए, किस डेटा को डिलीट मार देना चाहिए, वो एनालिसिस के बंदे, एनालिसिस करने वाले बंदे को जानना बहुत जरूरी होता है। हम ऐसे डेटा को लेके बिल्कुल काम नहीं करते जो डेटा बेकार का होता है। किसी के नाम से ये डिफाइन नहीं होता कि उस बंदे के बचने के चांसेस ज्यादा है या कम है। नाम कोई भी कंट्रीब्यूशन प्ले नहीं करता किसी के बचने या मरने में। टाइटेनिक सेट डेटा सेट में जो है, बंदे जो टाइटेनिक पे गए थे वो जिंदा थे कि मर गए थे उसकी बात करता है सिर्फ। ठीक है। और उसके बचने में क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट थे उसकी बात करता है। देखो थोड़ा सोचो, अगर मैं ज्यादा यंग हूं, ठीक है, मतलब एज इन लेट्स से 27 28 30 35 ही एज ग्रुप में हूँ, तो आई विल बी एनर्जेटिक। टाइटेनिक पे जब इंसिडेंट हुआ था तो मैं जल्दी से भाग के डेक पे चला जाता, या जब बोट पे बैठ रहा था तो जल्दी से कूद फान करके बैठ जाता। लेकिन एक बूढ़ा इंसान जिसके पैर में घुटने में दर्द है, वो बैठ पाएगा? वो भाग पाएगा? तो एज मैटर करता है ना बचने में, कि तुम कितने एनर्जेटिक थे। दूसरी बात, अगर तुमने फर्स्ट क्लास की टिकट ले रखी है तो तुम्हें ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, और थर्ड क्लास की ले रखी है तो बहुत कम फैसिलिटी मिलेगी। तो क्या इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट क्लास के बंदे के बचने के चांसेस ज्यादा हो सकता है कि वो लोग इतने रिच हो कि उन्होंने अपना अपना बोट प्राइवेट भी रख रखा हो, बोला भाई मैं और पैसे दे देता हूँ, मेरे कैबिन में एक बोट भी रखवा देना। होगा ना ऐसा? भाई टाइटेनिक तुम लोगों ने मूवीज देखी है ना, उसमें जब ये इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले नीचे से पानी भरता है, राइट? और नीचे के गेट को लॉक कर दिया जाता है। उसमें बंदे हैं तो मरने दो, हम लॉक कर देते कि पूरा टाइटेनिक ना डूबे, थोड़ा सा टाइम मिल जाए बचने के लिए। ये फिल्मों में दिखाया गया है। ऊपर जो जो हमारा वो बॉयलर्स थे, ऊपर की तरफ थे, ऊपर की तरफ ही फर्स्ट क्लास के टिकट थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वहां पे पानी भरते भरते बहुत टाइम लगता। ठीक है, तो उस सिनेरियो को एक्सपेंसिव रखा गया था, उस एरिया को, टॉप जोन को, है ना। फिर उसके बाद मिडिल और सबसे जो गरीब लोग थे वो सबसे लास्ट में थे। ठीक है, तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था। टाइटेनिक में पानी नीचे ही भरा था और उनकी बिल्कुल नाकदरी करी गई थी, सीधा बंद कर दिया गया था गेट को, कि क्योंकि टाइटेनिक में बहुत सारे ब्लॉक्स थे तो हर ब्लॉक से एक एक करके भर रहा था, तो उन्होंने गेट बंद कर दिया कि धीरे धीरे पानी भरे। ठीक है, बिना इसको सोचे समझे कि नीचे जो बंदे फंस गए हैं उनका क्या होगा, मर जाएंगे जिंदा, उसकी बात ही नहीं कर रही है लोग। ठीक है। और तुम लोगों ने फिल्म में देखा होगा कि एक सिनेरियो था जब ऐसा हो रहा था, जब लॉक लगा रहे थे तो वो कह रहे थे कि महिलाएं और बच्चे जल्दी आ जाओ, बाकी मेल्स को छोड़ दे रहे थे नीचे ही। ऐसा था ना? तो ये सब पूरे के पूरे एनालिसिस के साथ, हॉलीवुड वाले फिल्म इंडियन की तरह नहीं बनाते हैं। यहाँ पे एक समय ऐसा आता है जब कुछ नहीं चल रहा है तो भगवान आ जाते हैं बीच में, है ना। या हॉलीवुड में ये सब टेक्निकलिटीज के साथ होता है कि भाई भगवान नहीं आएंगे वहां पे, वहां पे ह्यूमन खुद एफर्ट मारता है। ठीक है, तो वो लोग बड़ा सोच समझ के फिल्म बनाते हैं, इसलिए चार चार ऑस्कर जीती थी टाइटेनिक फिल्म। ठीक है, ओके। और क्या सिनेरियो है अब देखो, किसी भी बंदे के टाइटेनिक में घुसने के लिए जो तीन गेट थी, उसमें से किस गेट से घुसना है और उस गेट से जाने के बाद बचा कि मर गया, ये एस्ट्रोटॉक वाले डेटा देखेंगे। एस्ट्रोटॉक वाले कौन होते हैं कि जो आपका फ्यूचर बताते हैं, अगर आप इस गेट से गए रहते ना सर तो आप बच गए रहते। आप इस मुहूर्त में शादी करोगे ना तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी, ये एस्ट्रोटॉक वाले करते हैं। आपका नाम सर के से स्टार्ट होगा ना तो आपका जिंदगी में बहुत तकलीफ होगी। ऐसा होता है ना, ये कौन बातें करता है? एस्ट्रोटॉक वाले करते हैं। तो इसमें जो कैटेगोरिकल डेटा है उससे ज्यादातर एस्ट्रोटॉक वालों को फायदा होता है ना। लेकिन हम एक जेन्युइन एनालिसिस करने बैठे हैं। नाम से कोई लेना देना नहीं है कि मेरा नाम, मान लो कि मैं थर्ड बहुत गरीब हूं और मेरा नाम अब्राहम लिंकन है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, तो क्या मैं बच जाऊंगा? अगर मैं बेसमेंट में होता तो मैं भी मर जाता। होता ना ऐसा। लेकिन टॉप फ्लोर पे फकीर नाम करके एक आदमी रहता, वो भी बच जाता। समझ में आ रही बात ना? नाम से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम कृष्णा भगवान का नाम है तो मैं बच जाऊंगा, ये बॉलीवुड में होता है, हॉलीवुड में नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ओके। अब इसमें बहुत सारे डेटा खाली, अब मान लो कि टिकट नंबर से क्या बंदे के बचने और मरने का कोई लेना देना है? मान लो टिकट तुमने लिया था, पीएनआर नंबर होता है ना,
तो पीएनआर नंबर से कुछ लेना देना है बच्चे का? आ रहा हूँ गाइस, वेट करो, सब आ रहा हूँ मैं, है ना, ऑनलाइन सब वेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टिकट से कोई लेना देना नहीं, मान लो पीएनआर नंबर होता है ना, ट्रेन का टिकट लेते हो तो अभी जो 300 लोग मरे थे ट्रेन इंसिडेंट में, तो क्या उनका पीएनआर नंबर नहीं था? हाँ ना। तो कोई नहीं बचा था उसमें, शायद कुछ लोगों को छोड़ के कोई नहीं बचा था, 300-400 लोग मर गए थे, 300 लोग आई गेस मरे थे। तो टिकट नंबर से भी कुछ नहीं होता। तो इस टाइटेनिक में भी ये जो तुम टिकट नंबर देख रहे हो, इसको भी एनालिसिस में नहीं लेंगे हम। समझ में आ रहा है? इससे नहीं लेना देना कि इंसान बचेगा कि मर जाएगा। ये तो एस्ट्रोटॉक वाले बोलेंगे आपका नंबर इससे रहता तो बच सकते हैं आप, है ना। हाँ, कैबिन, कैबिन का नंबर है और कैबिन में बहुत सारे नंबर खाली हैं। कैबिन से कुछ लेना देना है कि आपका कैबिन कौन सा था? मान लो कि हम बेसमेंट वाला कैबिन का नंबर टॉप वाले से दे दे, तो उससे कुछ लेना देना होगा कि बचोगे कि मर जाओगे? नहीं ना। प्राइस से लेकिन लेना देना होगा। अगर आपने ज्यादा पैसे दिए होंगे तो जाहिर सी बात है आपने हाई प्रोफाइल क्लासेस ली होंगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास ली होगी या सेकंड क्लास ली होगी, अगर ज्यादा पैसे पे किए होंगे तो प्राइस का लेना देना है डायरेक्ट बचने से। ठीक है। अच्छा, कुछ डिसीजंस भी लिए गए थे और कुछ अच्छे लोग, तुम लोगों ने फिल्म में देखा होगा, एक ओल्ड ओल्ड कपल था, उन्होंने बहुत रिच थे लेकिन उन्होंने मरना ही पसंद किया, टाइटेनिक में डूब के मर गए थे। वो टॉप क्लास में थे लेकिन वो अब समझ गए थे कि हमारा आखिरी समय चल रहा है, इसलिए टाइटेनिक में दोनों कपल मर गए थे। तो ऐसे भी सिनेरियोस है, कुछ लोग जानबूझ के मर गए थे कि जो नए यूथ हैं उनको आगे आने का चांस मिले। जैसे इटली में हुआ था कोविड के समय में, 60 साल से ऊपर वाले बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया जा रहा था, मर जाए तो मर जाए, ऐसा सिनेरियो था। हिंदुस्तान क्या कहता है, पहले बूढ़ों को बचाओ, बच्चे तो जी लेंगे फिर से। भाई हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का अलग माइंडसेट है। हिंदुस्तान में जो बड़ों को ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती है, लेकिन इटली के लोगों ने भी कुछ गलत नहीं किया। बूढ़े लोगों ने अपनी जिंदगी बिता ली है। अगर कभी ऐसा सिनेरियो आए तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इटली के साथ हूं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं है। अगर कोई बंदा 60 साल जी चुका है तो वो अपनी पूरी लाइफ जी चुका है, ठीक है। उसके ऊपर बचाने का फायदा नहीं, अगर ऐसा सिनेरियो हो कि तुम्हारे बच्चे को मार दे या तुम्हारे दादा को मार दे उस सिनेरियो में। अब ये तो हम इंडियंस है, हमारा नीचे कल्चर जो है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम बूढ़ों को प्रॉब्लम दे, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो उस कंट्री ने गलत नहीं किया। अगर उसका बूढ़ा एज कैटेगरी जिंदा रहता तो उसकी जीडीपी कौन देखता, कौन कंट्रीब्यूशन देता उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में? देश को बचाना ना भाई, तो देश के हित में कभी ऐसे खतरनाक फैसले भी लेने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक डेटा एनालिस्ट, जो वहां का डेटा एनालिस्ट होगा, उसने ऐसा सजेस्ट किया होगा गवर्नमेंट को। क्योंकि जो नया बच्चा है जो 10 साल, 15 साल, 1 साल, 2 साल का है, उसके आगे पूरी लाइफ पड़ी हुई है, उसको बचाना जरूरी है कोविड में, ठीक है। अगर हम बुढ़े को बचा भी लेते हैं, मान लो, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बुढ़ा बोल दिया मैंने, लेकिन बुढ़े को बुढ़ा ही बोला जाता है, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं करा जा सकता। तो अगर हम बूढ़े को बचा रहे हैं तो वो कितना साल जिएगा, और क्या गारंटी है कि वो और 10 साल, 20 साल जिएगा और कंट्रीब्यूशन करेगा जीडीपी में? क्योंकि एक कंट्री की जो इनकम होती है उसके पीपल्स होते हैं जो कमा रहे हैं, और 18 से 60 साल के बंदे कमाते हैं। कुछ कंट्री में ये एज ग्रुप कम भी है और कुछ कंट्री में ज्यादा भी है। जैसे नाइजीरिया चले जाओ तो वहां पे इतनी गरीबी है कि जिंदगी भर कमाना पड़ता है, कमाते कमाते ही लोग मर जाते हैं, ठीक है। और एक हिंदुस्तान है जहां पे अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसको 60 साल तक ही करने दिया जा सकता है जॉब, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर फिर वो कर रहा है तो वो इलीगल वे में कर रहा है ना। ऐसा होता है, ठीक है। हिंदुस्तान में लोग करते हैं ना, बच्चों को रख लेते हैं होटल पे, इलीगल है ना, 18 साल के ऊपर का बंदा ही काम करेगा, लेकिन कर रहे हैं बच्चे भी काम, हम देख रहे हैं, हम चुप रहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके बगैर आप एनालिस्ट नहीं बन सकते, आपको हर पॉइंट को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और ये आप कैसे समझोगे, तो ये तो थियोरेटिकल बात हो गई कि आप कैसे पिक करोगे डेटा को, कि कौन सा डेटा आपके एनालिसिस में हेल्प करेगा कि कैसे अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा रिपोर्ट बन के आए,
क्योंकि डे एंड में आपका काम रिपोर्टिंग का है। अगर आप ये काम मुझसे पूछोगे कि पाइथन से कैसे करोगे, तो एक कोरिलेशन करके होता है, उस कोरिलेशन की मदद से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से कॉलन इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं कल बताऊंगा। कल लंबी क्लास होगी आई गेस। कल होगी क्लास, कल क्लास है, ठीक है। कल आपकी क्लास होगी, सॉरी 2 बजे से ही होगी। तो आप लोग 2 बजे, हाँ 2 बजे से आइएगा। चलिए बाय।